चैप्टर नंबर 2 है ना, पूरा देखेंगे हम लोग चैप्टर 2 से आज। इसमें कुछ दूरी तक आगे बढ़े हैं, जैसे कल हम लोग पढ़ने का काम किए थे इसमें स्टार्टिंग से चैप्टर 2 का। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था या जिसे संस्थान बोलते हैं, तो यानी कि कंप्यूटर से जुड़ा जो भी चीज हो, जो भी पार्ट्स हो, है ना, उसके बारे में इसमें डिटेल में पढ़ना है। छोटे छोटे पार्ट्स को डिफाइन किया है, जिसमें 2-3 टॉपिक जो है ऊपर में आप लोग कल पढ़े थे। आज हमको स्टार्ट करना है सेमीकंडक्टर से, है ना, जो मेमोरी का एक टाइप्स है। मेमोरी कल बताए थे कि खास तरीके से उसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। और उसमें भी सेकेंडरी में कौन कौन सा आता है, तो रैम और रोम को हम लोग कल देखे थे यहाँ पर। आज डिटेल में इसके बाद देखेंगे। जो यहाँ पर नेक्स्ट मेमोरी आपके सामने मौजूद है वो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आता है। जैसे हेडिंग है आपका सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स है, जिसमें काम होता है जैसे आप किसी भी डाटा को सेव करते हैं तो पहले यूज किया जाता था सेमीकंडक्टर मेमोरी का। इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे क्या बोलता है। कहता है दिस डे इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बिट स्टोरेज सर्किट। कहता है खास तरीके से जो अभी यूज किया जा रहा है छोटे छोटे बिट्स को सेव करने के लिए मेमोरी के तौर पर, तो कहता है जिसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं, उसे फ्लिप फ्लॉप भी बोला जा सकता है। फिर कहता है इंच ऑन अ सिलिकॉन चिप। कहता है कि जब आप छोटे छोटे किसी भी बिट या बाइट को सेव करते हैं तो किसी एक सिलिकॉन चिप पर उस चीज को स्टोर किया जाता है। सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन बोला जाता है वो जो पदार्थ मिला करके बनाया जाता है ना चिप्स को, उसी को सिलिकॉन बोलते हैं। उस चिप्स जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, जिस कारण से वो सिलिकॉन चिप्स कहलाता है। इसके बाद फिर इसी में लिखता है और पॉइंट कहता ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो वस्तु या फिर तत्व, है ना। कहता है एलिमेंट टू स्टोर अ बिट and placed in a such a small area of the chip that a single chip can store million of bit। कहता है जब किसी भी एलिमेंट वस्तु का यूज किया जाए स्टोर करने के लिए छोटे छोटे बिट्स में, है ना, जिसे हम लोग चिप्स के नाम से जानते हैं, उसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक चिप्स में बैठाया जाता है, जो कहता है कि मिलियन की संख्या में होता है। मिलियन बोले तो जैसे हम लोग कहते हैं 1000 10,000 तो बोलते हैं ना, उसी तरीके से मिलियन की संख्या में उसमें बैठा हुआ होता है। इसमें कहता है फिर नेक्स्ट वन दी इंडिविजुअल चिप आर अरेंज्ड। इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से बोला जाता है, यानी कि जिसे खास तरीके से कोई इंसान काम करने का काम करता है। जैसे कोई होता है कि इंडिविजुअल तौर से कर रहा है, यानी कि सिंगल पर्सन चाहे काम किसी भी तरीके को उसको सौंप दिया जाए वो कर देता है ना। लेकिन एक होता है कि कई पर्सन मिलकर के काम कर रहा है। इसी पॉइंट को कहता है कि द इंडिविजुअल चिप आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप, यानी कि जो एक चिप्स होता है उसको कई ग्रुप में डिवाइड किए हुए रहता है, कई ग्रुप में वो बटा हुआ रहता है। टू फॉर्म ऑफ मेमोरी मॉड्यूल, जो एक मेमोरी को मॉड्यूल यानी कि टाइप के तरीके से दिखता है। इसके बाद भी बोलता है वन सिलिकॉन चिप कैन स्टोर 1 मेगाबाइट। कहता है कि एक सिलिकॉन चिप्स जो होता है उसके ऊपर में 1 मेगाबाइट को स्टोर किया जाता है। इस समय का बात बता रहा, सेमीकंडक्टर यूज किया जाता था उस समय, लेकिन अभी ये चीज को चेंज कर दिया गया है, स्पीड बढ़ा दिया गया है, उसमें जगह बढ़ा दिया गया है। तो कहता है टाइम ऑफ लेस देन इवन 15 नैनोसेकंड। जो कहता है कि उस चीज को स्टोर करने के लिए उसमें समय कितना, तो 15 नैनोसेकंड, यानी कि सेकंड का 50वां भाग, है ना, नैनोसेकंड उस चीज में स्टोर करने के लिए वो समय लेता है, यानी कि उतने कम समय में वो स्टोर कर सकता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज ए फास्टर, यानी कि काफी तेजी से काम करता है। एंड चीपर देन मैग्नेटिक कोर मेमोरी। कहता है कि ये सस्ता होता है और सुविधाजनक होता है, किसके तुलना में,
मैग्नेटिक कोर मेमोरी के तुलना में। इसके बाद फिर कहता है नेक्स्ट दूसरे पेज में चलिए, फिर कहता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी को कितने भाग में बांटा गया है, जिसका यूज फिलहाल अभी इसमें से कुछ चीज जो है जिसका हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 90% इसमें से मिलेगा जिसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए अब इसमें से कौन कौन सा, इसका यहाँ पर 5 भाग डिवाइड किया। पहला बोलता है रैम। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हम बताए थे रैम और रोम के बारे में, है ना, इसमें से तो ये जो आता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर आता है। अब इसमें से ये 2 के अलावा और भी भाग है। जो पहला पार्ट यहाँ पर दिया है वो रैम के बारे में बताता है। देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। पहले ऐसे ही देख रहे हैं। रैम का हम लोग काम देखे थे कि जो वर्क कंप्यूटर के ऊपर में प्रेजेंट में किया जाए, यानी कि फिलहाल में जिस काम को आप कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट वर्क या फिर रैम के ऊपर करते हैं। प्रेजेंट वर्क को रैम के ऊपर किया जाता है। इसी का अपोजिट होता है दूसरा यहाँ पर रोम, यानी कि जिस काम को आप कर लिए और उस चीज को सेव कर लिए, है ना। सेकेंडरी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी का टाइप्स रोम में सेव कर दिए, वो हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गया। जिस डाटा को आप सेव किए वो रोम के अंदर जाकर के स्टोर होता है ना। तो वैसा वैसा और भी कई तरीके का जगह बना हुआ है कंप्यूटर में, सेमीकंडक्टर मेमोरी में, जैसे में रैम है, रोम है, ईप्रोम है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो रैम में, और जिस काम को कर वो सेव कर दिए वो रोम में। लेकिन इसमें हम एक पॉइंट आपको बताए थे कि ये अकेला काम कर सकता है ना। आपका जो रैम है ये सिंगल अकेले काम कर सकता है। आपके काम को मतलब किसी भी तरीके से वो करके और आपको उस अंजाम तक वो पहुंचा देगा, ताकि आपका काम फंसे नहीं। लेकिन बिना इसके ये अकेले अपने काम को नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है देखिएगा, ये निर्भर है इसके ऊपर में, है ना। क्यों निर्भर है कि मान लिया जाए कि स्टोरेज डिवाइस हम लोग के पास में है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है, और उस चीज को देखने के लिए ना हमारे पास मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है। बताइए कि वो स्टोरेज डिवाइस जो आप रखे हुए हैं, स्टोरेज डिवाइस बोले तो पेन ड्राइव है ना। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। जब तक उस पेन ड्राइव को लगाने का जगह नहीं है, बताओ वो कोई काम का है? कोई काम आप उससे कर सकते हैं? बस है क्या कि आप रख दिए हैं, आपका डेटा रखा हुआ है ना। उसी तरीके से ये काम करता है जैसे आपका पेन ड्राइव काम करता हो। लेकिन देखने के लिए जैसे हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उसके लिए इसलिए यूज किया जाता है उस जगह पर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का, कि उसमें ये दोनों चीज लगा होता है। और नहीं तो ये नहीं रहेगा तो ये तो हर हाल में रहेगा, है ना। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आप कुछ देख ही नहीं सकते हैं मोबाइल के ऊपर और ना कंप्यूटर के ऊपर। वो कैसे? तो ये इस जो यहाँ पर जो रैम दिख रहा है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे रहता है? मॉनिटर से। किससे? मॉनिटर से। मॉनिटर किसको बोलते हैं? इस डिवाइस को। इसको और भी कुछ बोला जाता है, अगले क्लास में बताए थे। मॉनिटर के अलावा इसको और भी कुछ बोलेंगे, VDU बोलते हैं, VDU। इसका पूरा नाम आपको बताए थे, क्या चीज? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे होता है? रैम से होता है। यानी कि जो चीज आप रैम के ऊपर देख रहे हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं, वो डायरेक्टली रैम से जुड़ा होता है। यानी कि जब आप सेव करके रख दिए 2 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, तो आपको दिखाने से पहले जब आप देखना चाहते हैं इसमें रखा गया रिज्यूम को, जैसे कल बनाए, तो ये ट्रांसफर कर देगा इसके पास।
अब ये ट्रांसफर कर दिया, तब इसका कैपेसिटी होता है कि मॉनिटर पर दिखा सकता है, एलसीडी पर दिखा सकता है, मोबाइल पर दिखा सकता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, बहुत सा कोडिंग बोलता है आपको 464 चाहिए, है ना। अब 464 नहीं, अब 5128 आने वाला है, यानी कि 4 बोलता है वो रैम को, 4 किसको बोल रहा है? रैम को। और उसके बाद जो 64 बोलता है वो बोलता है उसके अंदर जो रोम लगा होता है, जो अंदर स्टोरेज लगा होता है ना। तो आपका मोबाइल निर्भर करता है इस पर कि कितना आप यूज कर सकेंगे। 2 GB का, 3 GB का सब मौजूद है। और रेट देखिएगा कि जैसे ही इसको आप कम कीजिए, 15,000 का मोबाइल है और कम रेट में लेना चाहते हैं वही सेम मोबाइल, तो रैम को कम कर देगा, 2 GB रैम देगा, है ना। इसका कीमत जो है इसके तुलना में ज्यादा होता है, छोटा भी है लेकिन कीमत ज्यादा है, इसलिए रिक्सेबल काम है इसका। मेन स्क्रीन पर फ्रंट पर आकर के फेस करता है किसी भी पर्सन से, है ना। और ये है छिपा हुआ, इसके जगह पर आप पेन ड्राइव भी यूज करके और रख सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर है? ये होता है मोबाइल में 464, वैसे ही तरीके से कंप्यूटर में भी है। कितना रैम का है, कितना उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा है, यहाँ जाते हैं तो वो हार्ड डिस्क में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव, BCDEF, है ना। सेव करते हैं तो मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखते हैं पेज के अनुसार क्या बोलता है। कहता एनी इंफॉर्मेशन, रैम का डेफिनेशन, कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटेन इनटू अ रैम। कहता है कि रैम के ऊपर जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है और रिटेन किया जा सकता है, यानी कि उस चीज, रीड मतलब पढ़ना और रिटेन मतलब लिखना, यानी कि उसके ऊपर रख करके किसी चीज को आप देख सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा भी जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है इट इज ए रीड राइट मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल वैसा मेमोरी, भुलक्कड़ समझ में आता है ना। हाँ, यानी किसी को कोई बात बोले वो भूल गया, है ना, तो ये भुलक्कड़ टाइप का मेमोरी है। यानी कि जब तक आप इसको देख रहे हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं, तब तक वो जिंदा, जैसे ही वहां से हटे, इसमें देखना यानी कि इसको समझाना बेकार हो जाता है, लॉस कर जाता है वहां से, और वो चला जाता है कहां, या तो इरेज हो जाएगा और नहीं तो सेव किए तो चला जाएगा लॉग में। फिर कहता है कि इट कंटेंट्स आर लॉस्ट इफ द पावर सप्लाई इज इंटरप्टेड और टर्न ऑफ। कहता है कि इसमें रखे गए डाटा वैसे हाल में भी लॉस हो सकता है, इंटरप्टेड मतलब बाधित हो सकता है ना, जब वो लाइट फैसिलिटी यानी कि जो फ्लक्चुएशन है लाइट जो जिस पर आप काम कर रहे हैं वो अगर बाधित हो, यानी कि लाइट आ रही है जा रही है, वैसे हाल में आपका सिस्टम पर रखा गया डाटा, स्क्रीन पर देखने वाले डाटा वहां से लॉस हो सकता है, जैसे ही लाइट कटी वो डाटा खत्म। नेक्स्ट कहता है द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज रैम। लेकिन कहता है कि कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन होता है? रैम। फैजान बताओ कंप्यूटर का मेन मेमोरी। ROM। गप नहीं करना चाहिए पढ़ाने के टाइम में, ठीक है। पर्सनली बात को थोड़ा सा बोल दीजिए, लेकिन कंटिन्यू गप कीजिएगा तो इसका मतलब डिस्टरबेंस एलिमेंट होता है वो, जैसे कोई काम को करने में, यानी कि सभी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किसी को समझना है पर्सनली। जब आप क्लास के दौरान किसी से गप कर रहे हैं तो आप यानी कि आपको खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके सामने जो पढ़ाने वाले हैं पूरे सबको देखना पड़ता है, पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। और नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आकर के देखो, कभी ये लड़का पढ़ाता है, इसको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब पढ़ाना चालू किया होगा 50 का 20 में जब सामने में जाता है इंसान कैसा होता है? पसीना चलेगा 10 दिन तक खाली देख करके सामने से, ठीक है। इसीलिए किसी भी काम में क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस किया हुआ आदमी को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस मैन, है ना। एक्सपीरियंस होल्डर को खोजा जाता है। कारण क्या है?
यानी कि उस चीज को वो फेस कर लिया होता है पहले से। और किसी अगर पर्सन गलत सलत पेपर बना के चला गया, एक्सपीरियंस बना के चला गया, वहां जाकर के पसीना चालू हो गया उसका, यानी कि फेल कर जाता, वहां से वो रिटर्न भी आता। तो आप लोग को ऐसा काम नहीं करना है कि ताकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। कितना यहाँ पर टाइम है, बहुत हार्डली टाइम लेते हैं तो 30 मिनट 35-40 मिनट का है ना, उसमें भी आप गप कीजिएगा तो आप डिस्टर्ब, आपके साथी डिस्टर्ब, इधर से हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं जो ना, बोल नहीं पाते हैं बीच में, इसलिए टॉपिक यहाँ पे चालू रहता है। हम डिस्टर्ब अगर आपको बोलते हैं, अभी जैसे मेरा 5 मिनट टाइम दिया ना समझाने में, इसी कारण से हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप साइलेंट मोड में रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको यहाँ से लें कीजिए। चलिए, इसके बाद फिर कहता है द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज रैम। रैम को बोला जाता है मेन मेमोरी, है ना, मेन मेमोरी रैम होता है। अब दूसरे में चलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा पॉइंट है आपके सामने। कहता है रोम इज ए परमानेंटली प्रोग्राम विद इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है उत्पादक, जो बनाने वाला इंसान होता है ना, तो जिस समय उस चीज को बना रहा था रोम को, तो उसको ऐसा डिजाइन किया कि उसमें जिस भी डाटा को आप रखें वहां से हटेगा नहीं, आपसे पूछेगा नहीं कि हम हटे या रहें, यानी कि रख दिए तो कंप्लीट रहेगा। जब तक आप नहीं चाहें कि उस चीज को हटाना है तब तक वो नहीं हटेगा। तो कहता है कि मैन्युफैक्चरर के समय जब बनाया जा रहा था उसी समय इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि परमानेंटली किसी भी डाटा को आप रखते हैं तो हमेशा के लिए उसी में स्टोर हो जाए। बाय इंप्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट पैटर्न ऑफ टू स्टेट वैल्यू। कहता है इंप्लीमेंटिंग का मतलब है जैसे काम को करना, क्रियान्वयन उसको बोला जाता है। पूरे हिंदी में बहुत सा हिंदी आप नहीं समझ सकते हैं, टफ लगेगा, उसको इंग्लिश में ही समझना ज्यादा इजी लगता है। तो कहता है इंप्लीमेंटिंग यानी कि जब उस चीज को तैयार किया गया, द एप्रोप्रिएट पैटर्न ऑफ टू स्टेट वैल्यू, कहता है कि उसमें दो तरीके से किसी भी वैल्यू को रखने का जगह बनाया गया। क्या है? इट कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली बाय अ नॉर्मल राइट ऑपरेशन। कहता है कि जब आप इसमें किसी भी डाटा को रख देते हैं तो रखने के बाद में इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक इसको यहां से हटा करके दूसरे जगह पर नहीं ले जाते हैं तब तक उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब आप लोग का कहना होगा कि सर हम तो आज सेव कर दिए फिर उसको जाके करते हैं तो हो जाता है चेंजिंग, तो यही ना। लेकिन दिमाग लगाओ, इससे पहले हम एक बात को बोले हैं कि इसमें से डाटा इसमें जाता है, तब आप देखते हैं स्क्रीन पर यहां से उठ करके यहां किया तब आप चेंजिंग कर रहे हैं। आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि इसमें डाटा रखा गया डाटा को आप देख सके या फिर चेंज कर सके। ठीक है, इसके बाद कहता है इट इज दस कंप्लीटली नॉन वोलेटाइल। कहता है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि मुख्य तरीके से इसे जब डिजाइन किया गया तो ऐसा बनाया गया कि आप जो रखे वो ये भूलेगा नहीं। वोलेटाइल मतलब भुलक्कड़ और नॉन वोलेटाइल मतलब याद रखने के लायक, है ना, तो याद रखता है ये। इट इज मेनली यानी कि खास तरीके से यूज्ड टू होल्ड दोज प्रोग्राम व्हिच आर रिक्वायर्ड परमानेंटली। रिक्वायर्ड का मतलब जरूरी, है ना, वैसा प्रोग्राम को इसमें रखा जाता है जिस चीज को आप परमानेंटली मतलब हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। जैसे कल रिज्यूम को बनाएं और उसको चाहते हैं कि हमेशा रहे, ताकि कोई भी टीचर यहां से पूछ दे कि रिज्यूम बनाया है, तो देखिए एग्जांपल में मेरे सामने बना हुआ है ना। इसलिए जो जो खास डिवाइस ये जो जो खास वस्तु होता है, एलिमेंट होता है, उस चीज को रोम के अंदर में रखते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक मेमोरी का और पार्ट्स है जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि पीरोम के नाम से जानते हैं। प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी क्या होता है? देखिए यहाँ पर पॉइंट दिखाया है, कहता है दिस कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्पेशल एलिमेंट, यानी कि वैसे वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है जहां पर कहीं आपको खास तरीके से यूज हो। कौन सा? नोड एज पीरो प्रोग्रामर।
प्रोग्रामर के तौर पर, जैसे हम लोग बहुत सा प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी 2-3 महीने बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम मिलेगा एक सी पढ़ने के लिए, है ना। सी एक लैंग्वेज है, उसमें प्रोग्रामिंग होता है, यानी कि जैसे हम लोग मैथ में फार्मूला को देखते हैं ना, तो फार्मूला ही टाइप से आपको सी में पढ़ना है, कोई भी बिना काम फार्मूला का नहीं होगा। तो उसमें जो मेमोरी यूज होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज किया जाता है। क्लियर है। दूसरे पॉइंट में देखिए, इट कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली, कहता है कि इसमें रखा गया डाटा बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे रोम था उसी तरीके से ये भी काम करता है। आपको चेंजिंग करना है तो इसमें रखे गए डाटा को, पी रोम में रखे गए डाटा को कहां ले आना होगा, रैम में। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलिए यहां पर ईप्रोम, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है ईप्रोम। ईप्रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, यहां देखिए बोलता है, कहता है ईप्रोम इज ए प्रोम। ईप्रोम जो है एक प्रोम की तरह वर्क करता है, यानी कि किसी प्रोग्राम को ही करने के लिए। दैट कैन बी रिवर्स, लेकिन ये उसके उल्टा, उल्टा क्या है, बाय एक्सपोजिंग इट टू एन अल्ट्रावायलेट लाइट। वो अल्ट्रावायलेट कहने का मतलब जैसे हम लोग पराबैंगनी किरण देखते हैं ना, एक मैसेज भेजने का भी 3-4 तरीका। एक तो हम लोग इस तरीके से मैसेज भेजते हैं जो वायर के थ्रू जाता है, बीएसएनएल कनेक्शन लिए हुए है ना, एक वाईफाई के थ्रू जाता है, लेकिन एक अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू भी भेजा जाता है, जहां पर किसी वायर का कोई जरूरी नहीं है। उसमें अल्ट्रावायलेट में क्या होता है, जैसे हम लोग वायर देख रहे हैं ना, ये पतले सी वायर और इसके अंदर में अंदर से पाइप है ना, वायर के जगह पर वहां पर लाइट को भेजा जाता है, उस लाइट से हम लोग किसी भी डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये तार को हटा करके और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइट के माध्यम से इस डाटा को ट्रांसफर करते हैं, यहां पर रख करके और लाइट दिया जाता है, लाइट के थ्रू ये डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, जिसे अल्ट्रावायलेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो कहता है कि इस पे अल्ट्रावायलेट के तरीके से किसी भी चीज को स्टोर किया जाता है। द डिवाइस कैन बी री-इरेज। री-इरेज मतलब फिर से उसे मिटाया जा सकता है। इरेज मतलब मिटाना और री-इरेज मतलब फिर से, मतलब लिखे गए डाटा को मिटा सकते हैं आप। एंड रीप्रोग्राम, फिर से उस पर प्रोग्राम को किया जा सकता है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन कहने का मतलब है कि बारी बारी से, है ना, यानी कि एक के बाद एक। क्लियर है। यहां पर 4 तरीके का भी हम लोग टाइप्स देखें जो सभी का सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी में आता है। 5वां देखते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी होता है ना, और जो अभी देखें उसके तुलना में इससे भी काफी फास्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है। यानी कि फिलहाल में आप इस काम को करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा मेमोरी भी है जो सेंस कर लेता है आपको। आप मोबाइल के ऊपर खोलिए तो आपको पहले से दिखा देगा, यानी कि जिस चीज को आप बार बार यूज कर रहे हैं, है ना, देखना चाह रहे हैं कि कल क्या पढ़े, यूट्यूब के ऊपर जाकर के परसों क्या पढ़े थे, तो आप अगर डेली 4-5 दिन सर्च कीजिए, देखिए 5वां दिन सर्च करने में ऑटोमेटिक नीचे शो कर देगा। तो वैसा मेमोरी जो सेंसिटिव हो, यानी कि सेंस करके और आपको पहचान ले, उसे हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, रजिस्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसी को कंप्यूटर में, मोबाइल में कुकीज भी बोला जाता है, कल बताए थे, जिसका काम होता है कि आप जिस एड्रेस को सर्च कर दिए ब्राउजर के ऊपर, उस चीज को वो याद कर लेता है। जब तक कुकीज को खाली नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। यही कारण है कि कंप्यूटर जब नया लेते हैं तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, कुछ दिन यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे स्पीड स्लो हो जाता है। तो बहुत सा ऐसा जगह बनाया गया है जिससे आप इंटरफेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। ठीक है। देखिए कैश मेमोरी में देखते हैं, इट इज ए स्मॉल कैपेसिटी हाई स्पीड मेमोरी। कहता है कि इसके पास कैपेसिटी कम है, स्मॉल यानी कि छोटा कम है, लेकिन इसका स्पीड बहुत ज्यादा। कहता है यूज्ड टू मेक प्रोसेसिंग फास्टर, यानी कि प्रोसेसिंग मतलब काम, किसी काम को तेजी से करने के लिए
कैश मेमोरी का यूज करते हैं। फिर कहता है कि मेन मेमोरी कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट। प्रोसेस मतलब उस काम को जारी करना, जब आप करते हैं तो उसे काफी तेजी से करता है, बट इट टेक्स मच लॉन्गर टू ट्रांसफर डेटा टू एंड परफॉर्म द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन कहता है क्या कि इसका जो डाटा ट्रांसफर करने का ड्यूरेशन होता है इनपुट से आउटपुट तक पहुंचाने का, वो टास्क काफी टेक मच लॉन्गर टाइम, उसमें वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, यानी कि काफी टाइम लेता है वहां पर। फिर नेक्स्ट में कहता है दी कैश मेमोरी कंपोनेंट्स, कंप्रेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी कि जहां पर कोई काम को कोई इंसान नहीं कर पा रहा है ना, तो हम लोग कहते हैं किसी दूसरे आदमी को लगा के क्षतिपूर्ति करो, यानी कि काम को पूरा करो। वही वर्ड यहाँ पर लिखा है द कैश मेमोरी कंप्रेशन फॉर दिस मिसमैच इन ऑपरेटिंग स्पीड। कहता है अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किसी काम को कर रहे हैं और मेमोरी काम नहीं कर पा रहा, तो वैसे हाल में कैश मेमोरी मदद के तौर पर लग करके और उसे फास्ट तरीके से आगे बढ़ाता है, यानी कि पूरा करता है। फिर कहता है इट होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड द एक्टिव प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। कहता है कि ये वैसे डाटा को यूज करता है जिसे आप फिलहाल में यूज कर रहे हैं, यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर काम हो रहा वो कहां होता है, तो कैश मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर। रैम को मदद करने के लिए जहां पर अटकता वहां पर कैश मेमोरी हेल्प करके उस काम को तेजी से आगे निकाल देता है। फिर कहता है यहां पर बिकॉज कैश मेमोरी इज ए वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। कहता है कैश मेमोरी जो है वो काफी एक्सपेंसिव, यानी कि खर्चीला। एक्सपेंसिव का मतलब खर्चीला होता है, काफी खर्चीला है वो, यानी कि कीमत उसका ज्यादा है मेन मेमोरी के तुलना में, ठीक है। यानी कि रैम जो है उससे इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए कि काम जहां पर फंस रहा है रैम का, वहां जाके कौन मदद करता है, कैश मेमोरी। फिर कहता है सो इट्स साइज इज नॉर्मली मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी। लेकिन कहता है कि इसलिए इसका साइज काफी छोटा होता है मेन मेमोरी के तुलना में। अब देखो इसका साइज इससे छोटा और कैश मेमोरी का साइज इससे भी छोटा है ना, लेकिन जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा वैसे वैसे उसका कीमत बढ़ रहा और उसका काम करने का जो क्षमता वो ज्यादा है ना। तो अभी के समय में ऐसा ही पर्सन का भी जरूरी है, यानी कि जो कम समय में आराम करके तैयार हो जाए, कम खाना खा करके ज्यादा टाइम तक टिका रहे, है ना, वैसे एलिमेंट्स का यूज अभी फिलहाल में किया जा रहा है। किसी भी चीज को धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है और उसके कैपेसिटी को बड़ा किया जा रहा है। सब जगह में मिलेगा, इंसान में भी देख लो, कोई इंसान ऐसा कि भर पेट खा के 4 बार खा रहा और खा करके पड़ा हुआ, कोई काम का नहीं है, वो लगता है आदमी, एक इंसान को एक इंसान को क्यों देखना पसंद नहीं करता, बोलता ही लगता है बेकार का, है ना। एक वैसा आदमी जो कम खा पी करके और 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा वर्क कर ले रहा, वैसे हाल में उसको वैल्यू करता है आदमी अपने बीच में। वैसे ही सब चीज में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिए सबका भी एग्जांपल मिलेगा, वो लगभग सेम मिलेगा। मोबाइल में देखिए, कंप्यूटर में देखिए, धीरे धीरे छोटा कर दिया है ना। पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कुछ और, जिसमें लगभग 20 से 40 आदमी का जरूरी पड़ता था। सेकंड में आए तो वहां पर 1 से 2 आदमी का जरूरी पड़ा। थर्ड में आए तो सिंगल आदमी का जरूरी पड़ा। 4 में आए तो लगभग यूजलेस कर दिया, कुछ काम ऐसा है जो कंप्यूटर खुद से करने लगा। अब 5वां तो ऐसा चल रहा कि जो सेंस कर लेता है, यानी कि आप क्या करने वाले हैं आगे उस चीज को भी धीरे धीरे सेंस कर रहा है, जैसे कुकीज में रखे गए डाटा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी का कहानी रहा। इसके बाद फिर चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। टाइम है, बताइए हुआ कितना? नहीं हो पाया कभी बताइए, छोड़ देना, लेकिन 10 मिनट तो और चला है। सबका नाम बता दीजिए। क्या सबका नाम?
डिवाइसेस का नाम निवान नाम नहीं, इसको पूरा पेज देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत कम समय में क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में बोलता है, जैसे आप यूज करते हैं, सेकेंडरी बोलने का मतलब है कि बाहर से यूज किया गया मेमोरी, है ना, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जैसे में पेन ड्राइव है, रोम है ना, ये सब लगभग सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। जैसे पहले यूज किया जाता था मैग्नेटिक डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, जैसे अभी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं ना, वैसे ही मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होता था। इसका साइज छोटा होने की वजह से, काम कम करने की वजह से चेंज करते चला गया लोग, और अभी जो फिलहाल में हम लोग यूज कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क का, है ना। देखिए बोलता है द फ्लॉपी डिस्क इज ए डिफरेंट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ऑल्दो इट्स कैपेसिटी इज मच लेस देन अ हार्ड डिस्क। कहता है कि ये और भी कई प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के जगह पर इसका यूज किया जाता था, यानी कि फ्लॉपी डिस्क किट कैट का यूज किया जाता था, है ना, जो एक प्लास्टिक जैकेट में जड़ा होता था। जैसे आप लोग सीडी देखते थे ना, रखने के लिए एक ऊपर से उसका कवर मिलता था प्लास्टिक का, उसमें रखो, उस कवर को बंद कर दो। अभी भी मैरिज सीडी जब हम लोग लेते हैं तो वैसा ही देता है, लेकिन अब सीडी कोई देता नहीं, बहुत वैसा ही दुकानदार होगा जो देगा आपको, या फिर ऑर्डर करने से देगा, आप सब पेन ड्राइव दे देता है। तो इस तरीके से सेपरेट करके देता था। कहता है द डिस्केट इट मेड आउट ऑफ द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल। कहता है वो डिस्केट जो बना होता था बाहर का, वो प्लास्टिक मटेरियल का बना होता था। दिस बेस इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग मटेरियल। कहता है कि जो उसमें तैयार किया जाता था किसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, वो आयरन ऑक्साइड के माध्यम से उस चीज को कंप्लीट किया जाता था। डाटा इज रिकॉर्ड एज टीनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। टीनी क्या होता है? काफी छोटा, है ना, टीनी बॉयज यानी बहुत छोटा बच्चा। इसी तरीके से यहाँ पे टीनी का यूज किया है, जो काफी कम मात्रा में होता था। The surface is divided into tracks। इसका सरफेस क्या था, यानी कि ये जो गोल था, इसका सरफेस जो है कई भाग में डिवाइड था, इस तरीके से, है ना, अलग अलग भाग में डिवाइड था। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वहां पर दाहिने साइड में। कहता है कि ट्रैक्स एंड सेक्टर सेट इज इन अ हार्ड डिस्क। कहता है जैसे हार्ड डिस्क में कई ट्रैक होता है, कई सेक्टर होता है, ट्रैक बोलते हैं जिस पर इंसान चले, है ना, वैसे ही यहाँ पर चलने के लिए एक ट्रैक बना हुआ रहता है। देखिए इसी पर डाटा को स्टोर करता है। तो उसी तरीके से जैसे हार्ड डिस्क में बना हुआ, उसी तरीके से फ्लॉपी में भी बना हुआ करता था। फिर कहता है इसके बाद द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज फिक्स्ड, जिसमें कहता है कि सभी सेक्टर का साइज जो था वो फिक्स था। वो कौन सा साइज था? तो 512 बाइट्स। अब समझ लो कि 512 बाइट्स में क्या रखेगा। अभी आप एक पिक्चर लेते हैं, किसी फोटो को खींचते हैं, तो वो कितना का होता है? 1 MB भी नहीं रहेगा। बहुत छोटा पिक्चर ले रहे हैं तब 2 में जाएगा, 1.5 में जाएगा, नहीं तो 3 MB में चला जाता है ना। अच्छे तरीके से अगर मिला के लीजिए पिक्चर बड़े साइज का, तो वो 3 MB में चला जाएगा आपका, ठीक है, 3 मेगाबाइट्स में। लेकिन उस समय इसका कैपेसिटी कितना था? तो 512 बाइट्स, जो काफी छोटा होता था। डेटा इज स्टोर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिस्केट। लेकिन कहता है कि इसमें डाटा को दोनों साइड में रखा जाता था। जैसे सीडी हम लोग देखते हैं तो एक ही साइड रखा जाता है ना, उसमें दोनों साइड से डाटा को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। देयर इज वन हेड पर सरफेस इन द फ्लॉपी डिस्क, जिसमें कहता है कि सभी सरफेस पर एक वहां पर क्या लगा होता था? एक हेड लगा होता था, यानी कि लिखने के लिए। आगे में लिखा होगा रीडिंग एंड राइटिंग डाटा, है ना। कहता है
कि देयर इज ए वन हेड ऑफ सरफेस इन द फ्लॉपी ड्राइव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा ऑन द डिस्केट। कहता है कि डिस्केट पर किसी भी चीज को लिखने के लिए और लिखे गए चीज को पढ़ने के लिए उस पर एक डिवाइस लगा होता था जिसे हम लोग हेड बोलते हैं, है ना। यहाँ पर हेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे कैमरा भी आप बोल सकते हैं। जब सीडी को रीड करने के लिए उसमें हम लोग देखते हैं, डालते हैं सीडी, तो वो कैसे पढ़ करके बता देता, कैसे फिल्म को दिखाना स्टार्ट कर देता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर इस तरीके से एक कैमरा लगा होता है ना। अब इसको घुमाने के लिए अलग से मोटर है और ये कैमरा फिक्स कर दिया गया है, इसी को यहाँ पर हेड बोला गया है ना। इसको हम लोग हेड बोले हैं। तो इस हेड को लगा करके उस पर रखता था। इस तरीके से किसी भी डाटा को लिखने और पढ़ने का काम फ्लॉपी डिस्क के ऊपर किया जाता था। फिर कहता है नीचे में दी सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क इज इनक्लोज्ड विद इन अ स्मूथली लिंक। कहता है कि ये जो सर्कुलर प्लेट था जो प्लास्टिक का बना हुआ है, इनक्लोज विद इन अ स्मूथली लाइन। कहता है कि वो एक खास तरीके से, जिसे हम लोग स्मूथली यानी कि सुचारू रूप से बोला जाता है, जिसे यानी कॉमन तरीके से तैयार किया गया था। और कहता है प्रोटेक्टिव स्क्वायर जैकेट टू प्रोटेक्ट इफ फ्रॉम डस्ट एंड स्क्रैचिंग। कहता है कि उसे इसलिए प्रोटेक्टिव बनाया गया था, यानी कि सुरक्षित तरीके से बनाया गया था ताकि उसमें कोई स्क्रैच, है ना, कोई स्क्रैच नहीं आ जाए। या फिर वो एक चीज और लिखा है यहाँ पर, स्क्रैच के अलावा डस्ट नहीं जाए, है ना, यानी कि डस्ट उस तक नहीं पहुंच सके और उस पर स्क्रैच नहीं लग सके, इसलिए उसे काफी सही तरीके से यानी कि प्रोटेक्टिव तरीके से तैयार किया गया। जैसे सीडी आप देखें सेम टू सेम ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों साइड डाटा को रखते थे और सीडी में एक साइड डाटा को रखा जाता था, बाद बाकी इसका कंडीशन सेम साइज सेम था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, और नीचे में जो है इसका साइज बताया गया है। यहाँ पर साइज बताया और यहाँ पर इंडिकेट किया है कि कौन से जगह को किस नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर प्लास्टिक जैकेट है, मैग्नेटिक डिस्क है, स्लॉट फॉर रीड राइट, जो रीड राइट करता है इसको स्लॉट के नाम से भी जानते हैं, हेड भी बोलते हैं, या फिर हेड भाषा में आप कैमरा बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका कैपेसिटी कैसे कैसे होता है, तो बोलता है देयर कैपेसिटी एज फॉलोज। कहता है कैपेसिटी यानी कि पावर, उसको डाटा को सेव करने के लिए उसके पास पावर कितना किस तरीके से होता था। तो पहला कहता है जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया, फर्स्ट समय जब मार्केट में आया तो इसे DSSD और वो भी 48 में और 360 KB में रखा गया है ना। यहाँ पर 360 और 48 TPI में, यानी कि इसका पूरा नाम यहाँ पर DSSD का लिखा है। इसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, वहां से टाइप कर लीजिएगा, जो इसमें बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। इसका पूरा नाम होता है डबल साइड डबल डेंसिटी। ठीक है, वीडियो में वहां पर लिख देंगे, डबल साइड डबल डेंसिटी होता है। और नीचे में एक आपको दिया गया यहाँ पर TPI का पूरा नाम होता है टास्क पर इंच। क्या? टास्क पर इंच। अब जितना इसका कैपेसिटी था उसके अनुसार यहाँ पर नंबर को बैठाया गया है, यानी कि पहला 48 TPI का था, सेकंड आया DSHD आया। DSHD का पूरा नाम होता है डबल साइड हाई डेंसिटी। ठीक है, डबल साइड हाई डेंसिटी। और DSHD का होता है डबल साइड डबल डेंसिटी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके फुल फॉर्म में बात की इसका जैसे जैसे आते गया साइज और कैपेसिटी बढ़ते चला गया। पहला जो है 5.25 का आया, 5.25 या 5.25? क्यों? ये भी एक कॉमन चीज है। ठीक है, कहीं पर भी आप बोलिए और अगर पकड़ने वाला आदमी रहेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं तो वो पकड़ लेगा। 5 पॉइंट के बाद उस चीज को तोड़ के बोला जाता है, चाहे जितना लंबा रहे यहाँ पर। ठीक है, आपको
तोड़ के बोलना, लेकिन पॉइंट से पहले है उसको आपको पूरा बोलना। क्लियर है? चलिए फिलहाल रहने देते हैं यहीं तक, आज नेक्स्ट देखा जाएगा।